हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभनी पंडित मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन में विलम्ब आखिर क्यों, इस पर मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात बताऊंगा कि सेकेंड बैच के जो कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देना है, उनका एग्ज़ाम चालू है। तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं क्वेश्चन तैयार किया हूँ। उस क्वेश्चन को मैं शेयर करूँगा। किसी बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आंसर भी आपको बतलाऊँगा। तो आप अपने नज़दीक कापी कलम रख लें और इसको ध्यान से आप सुनें। निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदे मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी आपका ख़त्म हो चुका है। आप अभिभावक के रूप में हैं। आपका उम्र 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। आप देखे हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाला था तो कोरोना की महामारी चल रही थी, जिसके कारण आपका ट्रेनिंग बाधित हुआ। और तीसरा मैं बताऊंगा कि सेकेंड थर्ड बैच में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास आज भी सर्टिफिकेट नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा NIOS में रजिस्ट्रेशन होगा। इस पर भी मैं कुछ चर्चाएं करूंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आता है। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की आखिर नियोजन विधानसभा चुनाव से पहले आखिर करेगी अथवा नहीं करेगी। दोस्तों, हम सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बेसब्री से इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हैं कि सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार जल्द से जल्द संयोजन करे। लेकिन सरकार अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई भी सूचनाएं, कोई भी ऐसी बातों को नहीं बताया गया और नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अभी तक किसी तरह का कुछ ऐसे खबरें निकल के आई है कि ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन होगी। लेकिन हमारे कुछ अधिकारीगण, हमारे कुछ संगठन के जो वरीय, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो अपने तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों के ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा और ग्रामीण चिकित्सकों के हितों में कार्य करने वाले तन मन धन, यह तीनों चीज़ से हम लोगों के प्रिय डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर जी काफ़ी संपर्क में हैं और हमेशा उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। तो उन पर हमें पूरी भरोसा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन निश्चित ही कराने में मदद मिलेगी। तो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप किताब में पढ़ाई किए होंगे, देखे होंगे कि सरकार ट्रेनिंग दिलाने के पीछे मकसद था कि आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आज भी चिकित्सक की कमी है और पहले भी चिकित्सक की कमी था। और जो चिकित्सक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता। सरकार के जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रॉपर समय पर नहीं मिल पाता है और प्राइमरी उपचार समय पर नहीं होने से बहुत सारे मरीजों की जान चली जाती है। तो सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई कि चिकित्सक की कमी को पूरा किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब गुरबा के परिवार हैं, जहाँ पर उनको पैसा की काफ़ी कमी रहती है, समय से वो उनको खाने तक ले परेशानी रहता है, ऐसे में उनको अगर कोई बीमार पड़े तो ऐसे में उनको प्राइमरी उपचार हो सके और उसकी जान बचाए। प्राइमरी उपचार एक ऐसे उपचार है कि अगर समय पर नहीं किया जाए तो वह बड़े बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो प्राइमरी उपचार बेहतर तरीक़ा से हो, इसके लिए सरकार की पहल है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ये ट्रेनिंग 1 वर्षीय कोर्स CCS कोर्स, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का ट्रेनिंग कराया गया है। दूसरी बात है कि जो सरकार का, जैसे आपने पढ़ाई किया कराया गया है कि प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों से रोकथाम कैसे करनी है, बीमारियों बच्चों में मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब बच्चों को कैसे देखरेख करना है, इस पर भी आपको ट्रेनिंग के जरिए कैसे किस समय कौन सा टीका दिया जाता है, इस पर भी आपको ट्रेनिंग के जरिए या फिर किताब के जरिए आपको बताया गया है। उसी को फॉलो करना है और जो बच्चों को टीकाकरण कब देनी है, कोई बच्चा का टीका छूट तो नहीं गया, इस तरह से उनको जो भी आपके क्लिनिक पर आता है तो उनको निश्चित ही आपको बताना है और समय से टीका दिलवाना है। अब बात करें कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनका कुछ जो है जैसे कि क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ, निश्चित ही इस क्वेश्चन
को अगर रीड कर लेते हैं, अगर वो बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर लेते हैं, तो उनको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा और वो अच्छे नंबर से भी पास करेंगे। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और कुछ आंसर भी मैं बतलाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करें। और संक्रामक रोग फैलने का वो कौन-कौन सा कारक है। तो संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में खाँसने से, छींकने से, गले मिलने से, मिट्टी से, जल से, भोजन से, उसके बाद आपको मांस से, है ना, इस तरह से सेक्स इंटरकोर्स से, यह माध्यम होता है बीमारी फैलने का। तो आपने देखा कि संक्रामक रोग की, चूँकि अब ज़्यादातर आपको 80% आपको रूरल क्षेत्रों में क्या मिलेगा, संक्रामक रोग मिलेगा। तो आपको इस पर आपको लिखना है, आपको लिख सकते हैं। और ऐसे भी आप ग्रामीण चिकित्सा के आपको काफ़ी अनुभव भी है, काफ़ी लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि टिटनेस रोग होने पर क्या करें? टिटनेस रोग के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए? दोस्तों, आप जानते हैं कि टिटनेस एक ऐसा रोग है, अगर इसको एक बार हो गया तो 100 आदमी में 99 आदमी लगभग मर ही जाता है, और 1% है, 2% है जो बचने की उम्मीद होती है। तो टिटनेस बीमारियों से बचने के लिए, जानते हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटानी के कारण होता है। तो टिटनेस से बचने के लिए एंटी टेटनेस इंजेक्शन, मतलब टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है, टेटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि प्रिवेंशन होता है और बीमारियों से बचा जाता है। ठीक है, तो ये आपका टेटनेस हुआ। टेटनेस रोग में आप जानते हैं कि शरीर धनुषा आकार का हो जाता है, वहाँ टाइट हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर में पानी की कमी। जैसे किसी व्यक्ति को उल्टी होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में कमजोरी, दस्त हो जाता है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। किसी को खाना नहीं खाता, फास्टिंग होता है, पानी पीना नहीं पीता है, जिसके कारण शरीर ड्राई हो जाता है, उसमें भी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी अनेकों कारण से आपको, जैसे पसीना चला, बुखार है, पसीना चला, शरीर से एक्सेस पसीना चला, उस कारण से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अनेकों कारण से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन को पूर्ति करने के लिए आपको ORS का घोल पिलाया जाता है, ORS आपको दिया जाता है, जिससे कि उसकी डिहाइड्रेशन की पूर्ति हो। सीवियर डिहाइड्रेशन होने पर IV फ्लूइड भी लगाया जाता है। निमोनिया किसे कहते हैं? निमोनिया की रोकथाम कैसे करें? दोस्तों, निमोकोकस नामक बैक्टीरिया का होता है, या खास करके होने के लिए तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर खास करके बच्चों में होता है। बच्चों में होता है कि बच्चों का इम्यूनिटी कमजोर होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, जिसके वजह से बच्चे इसमें ज़्यादा आक्रांत होते हैं। तो निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें एंटीबायोटिक का अहम रोल होता है। लेकिन एंटीबायोटिक निमोनिया होने पर अगर समय रहते उसको इलाज नहीं किया गया तो बच्चों की जान चली जाती है। तो निमोनिया से बचने के लिए आपको समय पर चिकित्सक से दिखाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो तो उसको फ़ौरन ठंड से बचाना है, कोल्ड आइटम्स को नहीं देना है। और अभी तो ठंड का मौसम है, तो उसको हमेशा बच्चे को आप हमेशा ठंड से बचाना चाहिए। इस तरह से आज मैं 4 से 5 क्वेश्चंस मैं पढ़ा हूँ और आपको जवाब दिया हूँ। अगले वीडियो में मैं, चूँकि बड़े वीडियो हो जाएगा, इस पर मैं ज़्यादा बात अपने अगले वीडियो में बताऊँगा कि जो थर्ड बैच के ग्रामीण चिकित्सक है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और जो कुछ बचा जैसे नियोजन संबंधी, उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। तो आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन सेम चैनल पर। स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।